बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। gmdstate.com के प्लेटफॉर्म से तमाम भाइयों को वेलकम करता हूँ। सबसे पहले तो वो लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, फीडबैक देखते हैं, उनके लिए उनका बहुत शुक्रिया। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सिर्फ 1 सेकंड का काम है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अब वीडियो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के हवाले से टैक्सेस अनाउंस किए हैं, प्रपोज टैक्सेस, उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट सेक्टर में, ये तो सबको मालूम है कि उसका ऑल इन ऑल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर इसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, जो मैं आगे लेटर ऑन वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से लोग इस सिचुएशन जो करंट मार्केट सिचुएशन है रियल एस्टेट की, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है, सबसे पहले तो मैं उनकी आपको डिटेल्स बताऊँ। पहले तो एडवांस टैक्स की मद में जो फाइलर था वो 1% से 2% टैक्स देगा। जो नॉन फाइलर था वो 2% देता था, 2 से 5% हो गया। अच्छा, अब इसमें एक ये चीज़ है कि जो नॉन फाइलर टैक्स देगा, मोस्टली जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो पाकिस्तान के टैक्सेशन के निज़ाम में नहीं पढ़ना चाहते, और वो मोस्टली नॉन फाइलर हैं। यहाँ के पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो नॉन फाइलर जितने भी हैं वो अब रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने से अवॉइड करेंगे। तो बहुत सारे जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस रियल एस्टेट सेक्टर के थ्रू पाकिस्तान में आ रही थी, उसमें खातिर खा कमी वाक़या होगी, और रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी आप देखेंगे कम होगी। उसकी वजह से डिमांड सप्लाई का गैप पैदा होगा, और रेट्स प्लॉट्स के हों, घरों के हों, ये काफ़ी नीचे ऑलरेडी आ गए और इससे भी नीचे आएंगे। एक तो ये इम्प्लीकेशन। दूसरा, जो टैक्स के हवाले से गेन टैक्स लगा है। गेन टैक्स ये है कि अगर आपने 1 करोड़ का प्लॉट लिया, उसके ऊपर 20-25 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो उस 25 लाख के ऊपर 15% टैक्स लगेगा पहले साल। दूसरे साल 2.5% कम होगा, और ये 6 साल तक टैक्स लगेगा। ये गेन टैक्स है। तीसरा जो टैक्स लगा है वो 2.5 करोड़ से ऊपर अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसके गवर्नमेंट अज्यूम करेगी 5% मार्केट के हिसाब से उसकी रेंटल वैल्यू, उस रेंटल वैल्यू पे टैक्स लगेगा। ये 3 बेसिक टैक्स पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आई है। होगी मार्केट जो है रियल एस्टेट की इन टैक्सेस की वजह से काफ़ी गिर गई है। मगर इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यही सिनेरियो 2016 में भी बना था, जब मार्केट काफ़ी नीचे आ गई थी। और मार्केट नीचे आने की वजह से जो जिन लोगों ने 2012-13 में जब बूम था, प्लॉट्स हाई प्राइस पे बाय किए थे, वो मार्केट नीचे आने की वजह से उनको नुकसान हुआ। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अक्लमंदी और समझदारी के साथ चलते हैं। उन्होंने जब मार्केट नीचे थी उसमें उन्होंने बाइंग की, और 2019, 20, 21 में जब बूम था उन्होंने सेल आउट किया। मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ, हमारा क्लाइंट, जिन्होंने उस टाइम 2 से 3, 10-10 मरले के प्लॉट बुक करवाए। 2016 में जब मार्केट क्रैश होगी, लो प्राइस पे उन्होंने प्लॉट लिया, और जब मार्केट ने बूम लिया, प्राइसेस हाई हुए, तो उसने बेहतरीन प्रॉफिट लिए 2 प्लॉट्स के, और वो इन्वेस्टमेंट उसने 1 प्लॉट पे लगा के उसने अपना घर बना लिया। तो कुछ समझदार लोग ऐसे भी होते हैं, और एक सर्कल साइकिल चलता है। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पॉलिसी फॉर एवर के लिए नहीं होती। अब इस सिचुएशन में वो समझदार लोग जो दिल दिमाग खोल के रखते हैं और फोरकास्ट करते हैं, वो इस मार्केट जो इस टाइम चल रही है इसमें वो बाइंग कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कोई एक एसेट बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, प्लॉट लेके घर बनाना चाहते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए एक प्लॉट लेके सिक्योर होल्ड करना चाहते हैं ताकि उनकी आगे शादी और बाकी मामला हैं, तो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इस टाइम मार्केट जो है नीचे है, वो जो प्लॉट उनकी रेंज में नहीं आ रहा था, उनकी पहुंच से बाहर था, वो अब वो प्लॉट ख़रीद सकते हैं। उन लोगों के लिए तो बेस्ट ऑप्शन। बाकी वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, आज प्लॉट लिया, सुबह बेचा, सुबह लिया, शाम को बेचा, उनके लिए इस टाइम बिल्कुल भी ये सिचुएशन नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी रियल एस्टेट सेक्टर में ना करें। उससे बेहतर है वो कहीं और पैसा अपना इन्वेस्ट करके वो पैसा कमा सकते हैं, अपना निज़ाम चला सकते हैं। अदरवाइज़ रियल एस्टेट सेक्टर में इस टाइम उनके लिए कोई मार्जिन नहीं है। बाकी दूसरे लोग इस जो डाउनफॉल चल रहा है मार्केट का रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्सेस की वजह से, जो गवर्नमेंट नहीं आई है, वो उससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं, और उनको उठाना भी चाहिए। क्योंकि पॉलिसी ना गवर्नमेंट एक जैसी रहती है, ना पॉलिसी रहती है, रिवाइज़ होगी। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आएगी पॉलिसी रिवाइज़ होगी, और जिन लोगों ने आज के टाइम में सस्ते प्लॉट या घर लिए होंगे, और डेफिनेटली वो आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट में ही होंगे, और ठीक ठाक प्रॉफिट भी लेंगे। तो रियल इन्वेस्टर जो है घर के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए अच्छा एसेट बनाना चाहता है, वो ज़रूर जंप इन करे और अभी प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। सेकंड, जो गेन टैक्स है उसके हवाले से, अगर तो आपका प्लॉट है 15% आपका टैक्स लगेगा। मगर गवर्नमेंट ने अपार्टमेंट के हवाले से छूट दी हुई है, वो 2 साल के लिए आपका गेन टैक्स लगेगा, उसके बाद वो टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स कि गवर्नमेंट जो है, रिसेंट पॉलिसी गवर्नमेंट की यह है कि लोग बजाय 10-10 मरले के या 5-5 मरले के प्लॉट लें, सेपरेट घर बनाएं, वो किसी एक कमर्शियल बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स की शक्ल में, एक अपार्टमेंट मसाल के तो 10 मरले के, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है 1 कनाल का, इसके ऊपर 7, 8, 9 फ्लोर्स हैं, तो ये मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स बनेंगे स्टेप बाय स्टेप।
तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो इस तरह के किसी कमर्शियल में लोग इन्वेस्ट करें और अपार्टमेंट्स की शक्ल में अपनी रिहाइश इख्तियार करें, बजाय इसके कि वो ज़्यादा लैंड एक्वायर करें, 10-10 मरले के सेपरेट प्लॉट। इसमें ये होता है कि जो हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड है वो खाई जाती है। वो अभी बहुत सारे आपने देखे पिंडी इस्लामाबाद की बात करूँ, गोरी टाउन या दूसरी सोसाइटीज़ बनी है, वो बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बनी है और उनकी अभी भी CDA और RDA इनके साथ सोसाइटीज़ के जो ओनर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, NOC नहीं मिल रहा और बहुत सारे मामला इसी वजह से है कि एग्रीकल्चर लैंड थी जिसके ऊपर प्लॉटिंग करके सेल आउट कर दी गई। तो गवर्नमेंट जो है ये मैं इसको कहूँगा कि एक अच्छा स्टेप है। एग्रीकल्चर लैंड को हमें सेव करना चाहिए और उसका वाहिद हल यही है कि गवर्नमेंट बजाय इसके कि सेपरेट आए कमर्शियल बिल्डिंग उसमें स्टेप बाय स्टेप अपार्टमेंट्स की शक्ल में, जैसे कराची में आप देखें मोस्टली अपार्टमेंट और लोग बड़े शौक से अपार्टमेंट लेते हैं और वहाँ पर रिहाइश भी इख्तियार करते हैं, बजाय इसके कि आप सेपरेट प्लॉट्स लें। तो ये एक पॉलिसी गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ अच्छी है। बाकी यह है कि ओवरऑल मार्केट रियल एस्टेट की बहुत ही स्टेबल है। जो प्लॉट मतलब 1.5 करोड़ का था वो 20, 25, 30 में 20 मुश्किल से बिक रहा है। तो इस सिचुएशन से जो रियल बायर है वो फ़ायदा लाजमी उठा सकता है और उसको उठाना भी चाहिए। काइंडली आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मोटिवेशन मिलती है और आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहूँगा। इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, नॉलेज बेस वीडियोस भी हैं जो आपके लिए काम आ सकती हैं, किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको फ़ायदा दे सकती हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।